नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं मिस्टर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर 2024 की शुरुआत और साथ ही साथ राशियों की बात, क्योंकि हर राशि वाला व्यक्ति यही जानना चाहता है कि मेरे लिए 2024 क्या कुछ लेकर आए हैं। तो पिछले एपिसोड्स में हमने बाकी राशियों की बात की है, आज हम स्पेशली बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए 2024 क्या कुछ लेकर आए हैं? देखिए नेहा, तुला राशि के लिए राहु शुभ छठे भाव में, शनि पांचवें भाव में चांदी के पाए में, और गुरु शुभ। शुरुआत इससे अच्छी क्या हो सकती है। ये तीन ग्रह जो हैं, दो ग्रह हैं, एक छाया ग्रह है। तुला राशि के लिए शनि योगा कारक होते हैं। गुरु हालांकि दो अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते, लेकिन गुरु के अपने कारक तत्व हैं, उनके कारक तत्वों का फल वो करेंगे। ठीक है। जितने भी जातक इस समय तुला राशि के हैं, उनमें से मैक्सिमम जातक नेहा या तो शनि की दशा से गुजर रहे हैं या बुध की दशा से गुजर रहे हैं। ये दो प्लैनेट इनकी कुंडली में काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। करियर की शुरुआत में गुरु में होती है, करियर में ग्रोथ शनि में मिलती है और बुध में मिलती है। जी। ये तीनों प्लैनेट करियर की शुरुआत ये बुध में करते हैं। मैक्सिमम लोग देखेंगे कि बुध में गुरु की इनकी करियर की शुरुआत होगी। ग्रोथ इनको शनि में मिलेगी, और जो एक्सट्रीम ग्रोथ है रिटायरमेंट के समय में जब जाएंगे तो ये बुध में चले जाएंगे। तो ये जब शनि अच्छे हो गए, योगा कारक प्लैनेट जो है वो अच्छे हो गए, चांदी के पाए में आ गए, और गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, वो शुभ गोचर में सप्तम भाव में चल रहे हैं। राहु जो मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, लेकिन राहु जब देने पे आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, वो छठे भाव में शुभ गोचर में चल रहे हैं। जितने भी अदालती मामले हैं तुला राशि के नेहा, जितने भी लिटिगेशन है, कंट्रोवर्सी है, एलिगेशन है, सब एलिमिनेट कर देगा। दुश्मन को ऐसे एलिमिनेट करता है राहु छठे भाव में आ जाए। तो ये तीनों प्लैनेट का अच्छी स्थिति में आना, और वो भी 1 जनवरी के दिन आना। गुरु चूंकि सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, 31 दिसंबर को ही मार्गी होंगे, और अगले ही दिन शुभ शुरुआत हो गई। नेहा, एक और चीज इनके लिए बहुत अच्छी, जिस दिन ये नए साल की शुरुआत हो रही है ना, उस दिन चंद्रमा इनकी कुंडली में 11वें भाव में होगा, यानी कि सिंह राशि में गोचर हो रहा है, और शुरुआत ही बहुत एक्सीलेंट होने जा रही है। तीनों ग्रह अच्छे गोचर में, चंद्रमा अच्छे गोचर में। चंद्रमा डूअर होता है, किसी भी चीज का काम करना है ना, तो चंद्रमा की भूमिका सबसे पहले आती है, वो कारक होता है किसी भी चीज का। तो वो जब वो डूअर ही 11वें भाव में चला गया, एलिवेशन वाले भाव में चला गया, तो 2024 में तरक्की के दरवाजे निश्चित तौर पर खुलेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद चांदी के पाए के बारे में नहीं पता होगा। जी बिल्कुल। तो नेहा, चांदी का पाया, हालांकि शनि का गोचर पंचम में अच्छा नहीं होता जी। पंचम का गोचर शुभ नहीं माना गया, लेकिन यह भी कंडीशनल है, अशुभ नहीं है। 3 6 11 में शनि अच्छा फल करते हैं, ये ठीक है। लेकिन बाकी भावों में यदि आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग होता है, वहां पर शनि के मार्क्स अच्छे हो तो वो शुभ रहता है। ऐसा तो वो नहीं है नहीं कि 30 साल का साइकिल है शनि का, और 30 साल में 7.5 साल शुभ रहेगा और बाकी साल अशुभ रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारे भावों में शुभ भी होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर। लेकिन शनि के पाए के ऊपर आते हैं। अब शनि का जो पाया होता है नेहा, जिस दिन शनि राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा उस दिन जिस राशि में होते हैं, चंद्रमा उस दिन, जैसे शनि का जब राशि परिवर्तन हुआ इस साल, तो वो शनि चंद्रमा थे वृश्चिक राशि में, तो वहां से जो है वो 2 5 9 वो राशियां शुभ हो जाती हैं। मीन्स चंद्रमा जिस राशि से दूसरे भाव में है वो शुभ हो जाएगा, जिससे पंचम है वो शुभ हो जाएगा, जिससे 9वें भाव में है वो शुभ हो जाएगा। तो इस साल जो 2024 में क्या हुआ है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे तो तुला से दूसरे हो गए, तो तुला के लिए शुभ हो गया। कर्क से पंचम हो गए, कर्क के लिए शुभ हो गया। मीन से अष्टम हो गए, 9th हो गए, उनके लिए शुभ हो गया। तो ये चांदी का पाया जो है कंडीशनल है। हालांकि शनि का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन शनि चूंकि योगा कारक है, चूंकि चांदी के पाए में है, इसलिए 2024 में तुला राशि के लिए शनि भी अच्छा फल करेंगे। मैं शनि पर इसलिए एम्फोसिस दे रहा हूं, इसलिए जोर दे रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम जातक नेहा तुला राशि के शनि की दशा से गुजर रहे हैं, जिन्होंने लाइफ में ग्रोथ करनी है, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो शनि की दशा से ही गुजर रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, 2024 में आपको शनि अच्छे रिजल्ट देंगे और आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। अब नेहा, गुरु जब सप्तम में बैठते हैं तो सप्तम से पंचम दृष्टि जाती है धन स्थान के ऊपर। तो जिनका प्रमोशन ड्यू है नेहा, 11वां भाव प्रमोशन का भाव है, 11वें भाव से वृद्धि होती है। 10वें से हम कर्म देखते हैं, 11वें से वृद्धि होती है। तो 11वां भाव कर्म का भाव है, एलिवेशन का भाव है, आय का भाव है, वृद्धि का भाव है। वहां पर गुरु की दृष्टि, एक तो ये हो गया, गुरु की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर सीधी, और उसको कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा। शनि नहीं देख रहे, पंचम बैठे हैं, राहु केतु नहीं देख रहे,
तीन मेजर प्लैनेट आ गए। अब सूर्य और मंगल अशुभ रह गए, जो अशुभ प्लैनेट होते हैं उनकी दृष्टि वो जो है वो जब वो चलेंगे, क्योंकि मंगल 45 दिन बाद चलता है और सूर्य 30 दिन बाद राशि बदलता है, तो वो डिपेंड करेगा, बीच बीच में लगन के ऊपर दृष्टि आएगी। अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेंगे, 30 अप्रैल तक तो पॉजिटिव रहेंगे नेहा, उसके बाद गुरु की राशि बदल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद इनको पॉजिटिविटी बहुत रहेगी, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव जो है ना, जो केंद्रीय प्रभाव होता है कुंडली का, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहां पर जब पॉजिटिविटी है तो आपको रेज भी मिलेगी, लाइफ में तरक्की भी मिलेगी, आय भी बढ़ेगी, क्योंकि धन भाव के कारक ग्रह लगन को देख रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छी मिलेंगी। शनि से गुरु दूसरे हो जाएंगे, वो भी एक अच्छी चीज है। तो ये धन के लिहाज से, आय के लिहाज से, आपकी प्रमोशन के लिहाज से, आपके कारोबार में वृद्धि के लिहाज से समय नेहा तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2024 जो है वो बम्पर शुरुआत होगी इनकी। आगे जब हम शनि के फल की बात करेंगे या हम पंचम के फल की बात करेंगे, तो पंचम के फल भी अच्छे रहेंगे, शनि के फल भी अच्छे रहेंगे। और यदि मैंने जैसे बोला है कि छठे भाव में शनि है, राहु हैं, तो छठे भाव में राहु का मतलब है कि कोर्ट कचहरी वाले मामले जो हैं वो सारे वो निपटेंगे। यदि कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई अदालती मामला चल रहा है, तो वो भी निपटेगा। और पंचम में चूंकि शनि गोचर कर रहे हैं तो वो भाव भी मजबूत हो जाएगा, तो उससे भी मजबूती मिलेगी। और शनि की दृष्टि भी रहेगी वैसे आय भाव के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है नेहा कि कुछ कुछ बीच में अपने जो आपके भाई बंधु हैं उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो, ये स्थिति बन सकती है। लेकिन उस स्थिति से भी गुरु जो है वो निकालेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि छोटे भाई वाले भाव तीसरे भाव पर भी है, बड़े भाई वाले भाव 11वें भाव के ऊपर भी है। शनि की दृष्टि जरूर जा रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी जा रही है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। और ये चीज़ें इनके लिए लाइफ में अच्छी रहेंगी। काम डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, पूरी कमिटमेंट के साथ लेंगे, कोई भी फैसला लेंगे तो वो चीज़ अच्छी रहेगी लाइफ में। जी, तो सर अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए समय कैसा रहेगा? नेहा, जितने भी युवा हैं इस समय तुला राशि के, वो गुरु की दशा में से गुजर रहे होंगे, या मंगल या गुरु, इनको स्टडी करनी है ना, वो मंगल या गुरु की दशा से ही गुजर रहे हैं, या करियर की शुरुआत है जिनकी, वो भी गुरु की दशा से ही है। अब गुरु कहाँ आ गए? सप्तम में। सप्तम में आकर गुरु ने सप्तम को एक्टिवेट कर दिया। जिनकी शादी नहीं हो रही नेहा, उनकी शादी हो सकती है। पहले 4 महीने तो योग बन गया, क्योंकि गुरु उस भाव में आकर बैठ गए जो शादी का भाव है। खासतौर पर लड़कियां नेहा जिनकी शादी रुकी हुई है, उनकी शादी हो सकती है। तुला राशि के जितने भी जातक हैं, सप्तम में गुरु बैठ गए आके, तो वो शादी करवा सकते हैं वहाँ पर। नेहा जो सिंगल हैं वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, उस भाव को मजबूती दे दी, तो जो सिंगल हैं उनको भी कोई ना कोई लाइफ में पार्टनर मिलेगा इस साल में। तुला राशि के जातकों के लिए जो सिंगल हैं, यदि आपका किसी के प्रति भावना है तो आप एक्सप्रेस जरूर करिए, क्योंकि ये एक्टिवेशन जो है वो शनि ने भाव को जो मजबूती दी हुई है और वो चांदी के पाए में है, वो आपकी इच्छा जो है वो निश्चित तौर पर ज़रूर पूरी करेंगे। और नेहा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय ऐसा अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव है, गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं और गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। एकेडमिक एजुकेशन नेहा हम उनसे देखते हैं, अप्लाइड नॉलेज जितनी भी आती है, जो आउट ऑफ स्कूल आती है हमारे, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है तो हमारा करिकुलम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से मैच नहीं करता होता। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ से मैच नहीं करता होता, जो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा करते हैं, उनका गुरु बहुत अच्छा होता है। तो गुरु का गोचर अच्छा होना ऐसा होगा कि आप जहाँ पर भी जॉब करने जाएंगे, कहीं पर भी आप काम करेंगे, तो आप अपनी अप्लाइड नॉलेज से फैसले अच्छे ले पाएंगे। भले ही एकेडमिक अच्छा ना हो, लेकिन आपके लिए वो चीज़ जरूर अच्छी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए समय नेहा वैसे भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु वैसे भी पॉजिटिव प्लैनेट है। जब ये गोचर, ये वाला सप्तम का ट्रायंगल एक्टिवेट होता है ना, इसको कहते हैं भोग भाव। सप्तम का सप्तम से हम भोग देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो सुख सुविधाएं तो निश्चित तौर पर मिलेंगी काफ़ी, क्योंकि सप्तम में भोग स्थान में गुरु बैठे हैं, भोग स्थान के ट्रायंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं, 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो सुख सुविधाएं तो निश्चित तौर पर मिलेंगी। और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि राहु छठे भाव में है, और जब जो बच्चे कंपटीशन उसमें जा रहे हैं नेहा, वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से ही बचना है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको हो सकता है कि कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। आपकी तैयारी भले ही पूरी हो, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना 100% देना है, तभी आप उसमें सक्सीड करोगे। वैसे कंपटीशन हाउस में भी जब राहु बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी, तो सर अब बढ़ते हैं बुजुर्गों की तरफ, जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं,
उनके लिए समय कैसा रहेगा? नेहा, जो तुला राशि है ना, उसके लिए बुध की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में आती है जी। और जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, यहाँ से आगे 50-55 से आगे निकल गए, वो बुध की दशा से ही गुजर रहे हैं जी। सारे, सबके ऊपर बुध की दशा चल रही होगी। तो वहां पर बुध की दशा, ये डिपेंड करेगा पहली बात तो कि बुध की पोजीशन क्या है इनकी कुंडली के ऊपर। लेकिन पहले 4 महीने इनको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले 4 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु की पोजीशन सप्तम में रहेगी, लेकिन गुरु जब अष्टम में आ जाएंगे तो थोड़ा सा 12वें भाव को प्रोटेक्ट कर देंगे। बुध 12वें भाव के स्वामी है इनकी कुंडली में, बुध 12वें के भी स्वामी है, बुध भाग्यस्थान के भी स्वामी है। लेकिन मूल त्रिकोण राशि का फल हमेशा प्लैनेट ज्यादा करता है, इसलिए सेहत का जो है ध्यान जरूरी है। और वहां पर जब गुरु अष्टम में आ जाएंगे, और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि राहु की दृष्टि भी 12वें के ऊपर जा रही है, राहु की दृष्टि 12वें में जा रही है, केतु 12वें में बैठे हैं, इसलिए वहां पर खाने पीने को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर अपनी चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब राहु छठे बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 12वें भाव के ऊपर, और 9वीं दृष्टि राहु की जाएगी आपके दूसरे भाव के ऊपर, जहां से हम ईटिंग हैबिट्स देखते हैं। तो जिनको तो ड्रिंकिंग की आदत है वो थोड़ा सा संभल जाएं, क्योंकि हाउस एक्टिवेशन ऐसी है जहां पर दिक्कत आपको हो सकती है। अदरवाइज आपको जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि अष्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं आ रहा। शनि नहीं देख पाएंगे क्योंकि पंचम में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि नहीं आएगी, सप्तम नहीं आएगी, दशम नहीं आएगी, केतु देख पाएंगे सिर्फ, और मंगल और सूर्य बीच बीच में आएंगे, क्योंकि जैसे ही वो जैसे जैसे ट्रांजिट होगा वैसे वैसे सूर्य की दृष्टि नेहा आएगी। सूर्य की दृष्टि इनके लिए आएगी जब ये आपका अप्रैल के आसपास का समय होगा, क्योंकि 6 लगन की कुंडली बनाएंगे ना तो अष्टम में गुरु आ जाएंगे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच। तो वो समय ऐसा होगा जब ध्यान जो है वो सेहत को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो ये थी तुला राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में अगली राशि की बात करेंगे। अगर आप अपनी राशि देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।